हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, आज के सेशन में एक बहुत ही गजब सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बच्चों मान के चलिए कि ये क्वेश्चन मतलब ब्यूटी देखना आप इस क्वेश्चन या ना, और उससे पहले आप ट्राई तो बिल्कुल करना ही करना, और आपका अगर आंसर आ जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितना टाइम आपको इसमें लगा, और ध्यान से देखते हुए चलना कि यार एक एक स्टेप में कैसे कैसे क्या कर रहा हूँ। आपको इस सवाल में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, ऐसी चीजें आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, रेयरली ही मतलब नहीं देखे होंगे, आप ऐसा मान सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से समझते हुए चलना, और यार अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो बोला गया है कि इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन ना, एक इक्वेशन बच्चों आपके पास में गिवन है, बोला गया है कि एफ एक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज दिस। यानी कि बेसिकली मेन चीज तो यहाँ पे सबसे पहला जो अपना टास्क है वो तो ये है कि भाई ये यहाँ पे जो एक इंडेफिनिट इंटीग्रल लिखा हुआ है इसको अपने को सोल्व करना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं कि आगे क्या करना है ना। अब इसको सोल्व कैसे करना है ये मेन मुद्दा है। चलिए तो देखो यहां से मतलब कि हम क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई पहली चीज तो है कि एक चीज हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ऊपर न्यूमरेटर वाला जो पार्ट लिखा हुआ है इस पार्ट को अलग अलग करके हम डिनोमिनेटर जो उससे डिवाइड इसको कर दे। लेकिन यहां पे अगर मान लो कि आप डायरेक्टली अगर इसी को डिवाइड कर दोगे तो आप समझ पा रहे हो कि कोई भी टर्म्स इस टाइप से कैंसिल आउट वगैरह नहीं हो पा रही, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा बेसिकली वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अपना पर्पज वही है कि एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना। अब ये एक्सप्रेशन देखो सिंप्लीफाई जो है वो कैसे हो सकता है उस चीज के बारे में सोचो। जैसे यहां पे एक टर्म आ रही है भाई 3f(x) माइनस का 2x और दूसरी आ रही है x² माइनस fx, तो क्या ऐसा इनमें से कुछ हम बना सकते हैं? तो देखो 3 और 2 का जो रेशियो है इसका मतलब 6 और 4, तो 6 और 4 जैसे टर्म्स जो वो तो अपने को दिख रही हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले न्यूमरेटर वाला पोर्शन जो उसको हम एक बार अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो ये देखो ऐसा बन रहा है 6x fx, और ये बच्चों यहां से एक देखो माइनस का 4x² आ रहा है यहाँ पे ना, माइनस का 4x², और ये लीजिए माइनस का 2fx डिवाइडेड बाई 3 इंटू fx माइनस का 2x इंटू में x² माइनस fx का होल स्क्वायर dx। चलिए अब देखो, अब थोड़ी सी आपको फील आ रही होगी कि भाई यहां से अगर मान लो यहां से अगर हम मान लो कुछ कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? यहां से 2x कॉमन ले सकते हैं, यस और नो। अगर 2x कॉमन लेंगे तो अंदर 3fx माइनस का 2x बनेगा, यस। अब ऐसा बनता हुआ नजर आ गया, कब? जब हम यहां से बेटा 2x जो वो कॉमन ले रहे हैं। तो 2x अगर कॉमन लेके अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये वाला पोर्शन ऊपर से कैंसिल आउट, तो ये यहां से बच गया x² माइनस fx का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ fx डिवाइडेड बाई 3 इंटू fx माइनस का 2x, और ये बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास में x² माइनस fx होल स्क्वायर से। चलिए अब देखो ये एक एक्सप्रेशन जो वो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, बट अब अभी ये वाला एक्सप्रेशन जो वो भी अभी काफी बड़ा है। तो ये वाली चीज समझना कि यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अब मैं यहां से क्या करने वाला हूं। देखो एक यहां पे 3fx माइनस का 2x आ रहा है, तो अगर हम इसके बारे में सोचे कि ये भाई यहां से कैसे बन सकता है 3fx माइनस का 2x जो वो यहां से कैसे बन सकता है, ये जो क्योंकि जो गिवन रिलेशन है उसी को यूज अपने को करना होगा। तो यहां से ऐसे डायरेक्टली तो आपको कुछ नहीं आ रहा होगा। तो यहां पे देखो बेटा मैं एक काम कर रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है ये जो यहां पे मैं प्रोसीजर कर रहा हूं ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, बिल्कुल नई सी चीज बच्चों आपके लिए ये है। लेकिन अगेन मतलब ये सब तरीके की चीजें जो आपके पास में तभी आती है जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो। ऐसा नहीं कि अचानक से आपके माइंड में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट हां फिर भी अगर मान लो कि समहाउ आप थोड़ा सा इसको समझ सको तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई अगर मान लो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे 6 बनता हुआ नजर आएगा, यहां पे 4 बनता हुआ नजर आएगा, और 6 और 4 में से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अगेन 3 and 2 बनेगा। इस तरीके से यहां पे 3 and 2 आ सकता है, ये ख्याल मेरे माइंड में आया। तो हमने यहां पे क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये 6fx इंटू में f' माइनस 4fx माइनस 4x f' इज इक्वल्स टू 0। और यहां से बेटा देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों टर्म्स को अपने को एक साथ कंबाइन करके लिखना है, या फिर मैं एक बात करूं यहां से कि f' निकाल लूं एक बार कि f' जो वो क्या आ रहा है। तो देखो ध्यान से f' क्या आएगा, इसको अगर इधर लेके आ जाए तो बच्चों ये आ रहा है आपके पास में 4fx
और ये बनेगा इनमें से, अगर हमने देखो 2 कॉमन ले लिया तो ये बन रहा बच्चों 3fx माइनस का 2। तो ये आप समझ पा रहे हो कि जो मैं बात कर रहा था कि भाई 3fx माइनस का, सॉरी यहां पे एक 2x भी बचेगा, ये एक्सप्रेशन कहां से आएगा, तो वो आप नजर आ रहा होगा कि वो यहां से आ जाएगा। तो ये देखो यहां से ये 2 जो वो कैंसिल आउट भी हो चुका है, ये 2 जो वो कैंसिल आउट भी हो चुका है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 2fx डिवाइडेड बाई 3fx माइनस 2x, क्या ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो यही वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ क्या बच्चों, यही लिखा आपके पास में 2fx डिवाइडेड बाई 3fx माइनस 2x, और इसकी वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं कि f डैश x हम लिख सकते हैं। तो चलिए f डैश x वो हम यहां पे इसको लिखते हैं। तो ये आ गया आपके पास में 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस fx का होल स्क्वायर माइनस इसकी जगह हमने क्या बोला f डैश x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस fx का होल स्क्वायर। थोड़ी सी राहत की सांस अभी आपको थोड़ी सी मिली होगी, ज्यादा नहीं मिली अभी, देखना ध्यान से, अभी तो बहुत मजा आने वाला आपको इस सवाल में। 2x माइनस का f डैश x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस fx का सॉरी होल स्क्वायर dx, ऐसा आ गया। ये मेरे को नजर आ रहा है कि भाई ये बेहद ही एक आसान सा इंटीग्रेशन जो लिखा हुआ है अभी तक ना, क्योंकि हम क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस fx को हम t मान लेंगे। अगर इसको t मानेंगे तो ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है यानी dt अपॉन में t, ये एक सिंपल सा इंटीग्रेशन है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का 1 अपॉन टी। तो माइनस का 1 अपॉन टी अगर करेंगे तो ये यहां से ऐसा आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस fx प्लस सम कांस्टेंट c, या फिर मैं अगर इसको बोलूं तो ये आ गया आपके पास बच्चों 1 अपॉन fx माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट्स। अब यार देखो इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट था ना वो तो खत्म हो गया, लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, सवाल खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके पास में इस इंटीग्रल की वैल्यू ये आ चुकी है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपको ये बोला गया था कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो इसके इक्वल है, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, लेकिन यहां पर अभी अपने को इस ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा इसके अंदर ऐसा सा कुछ भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब अभी तो ये जो इक्वल वाला पार्ट है इसको भी बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई जो वो यहां से करना पड़ेगा। चलिए अब इसको देखते हैं कि यार इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहां से अगेन मान लो मैं एक बार के लिए एक चीज देखूं कि भाई यहां पे क्या क्या बन रहा है। तो एक आ रहा है 3x स्क्वायर fx आ रहा है, माइनस का 4x क्यूब आ रहा है। तो क्या मैं यहां से एक बार के लिए fx जो उसकी वैल्यू डाल सकता हूं, या फिर कुछ और कर सकते हैं, इसमें से हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बट अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखो यहां से क्या बनेगा, एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं थोड़ा सा। ax प्लस बी एफ एक्स, इंटीग्रेशन बेटा अपना सोल्व हो चुका है। अब जो इसके इक्वल पार्ट गिवन था इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। यहां से अगर मैंने क्या कॉमन लिया, मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचा आपके पास में 3 इंटू एफ एक्स, और ये लीजिए माइनस का 4 प्लस का 2। अब इसकी वैल्यू कहां से लाएं, इसकी वैल्यू यहां पे है आपके पास में। ये देखो अगर एफ एक्स में इसमें से कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा बच्चों अंदर 3f(x) और ये लीजिए माइनस का 4x। ये यहां पे x भी बचेगा क्या, एक सॉरी एक x भी बचेगा, ये लीजिए। तो ये लीजिए माइनस का 4f(x) प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी यहां से देखो 3f(x) माइनस 4x की वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, माइनस का 2 अपॉन fx। तो मैं ये यहां पे डाल रहा हूं, ऊपर था ax प्लस का bfx डिवाइडेड बाई सॉरी 3f(x) माइनस 4x की वैल्यू क्या, माइनस का 2 अपॉन fx। आई थिंक यही आ रही है ना, एक बार चेक कर लेते फिर से। हमने fx जो वो कॉमन लिया था और ये बन गया, ठीक है ऐसा आ रहा ना। तो हमने ये बोला कि भाई एक्स स्क्वायर है और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 2 अपॉन fx, और ये लीजिए प्लस का 2 लिखा था। चलिए फर्दर इसको और सिंप्लीफाई कर देते, तो fx ऊपर चला गया, तो ये देखो fx इंटू में ax प्लस में b इंटू में fx डिवाइडेड बाई आप यहां से यार एक चीज समझ पा रहे हो कि मैं यहां से माइनस का 2 अगर कॉमन ले लेता हूं, fx मैंने एलसीएम ऑलरेडी ले लिया है, तो ये ऊपर चला जाएगा। मैं बेसिकली ऐसे वाली चीज जो वो बनाना चाह रहा हूं, तो ऐसे वाली चीज बनाने के लिए मैंने 2 अगर कॉमन ले लिया तो ये fx माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। अब यार इन दोनों एक्सप्रेशन को जरा आप एक साथ देखिएगा, इन दोनों एक्सप्रेशन को एक साथ देखिएगा। जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो तो भाई आपके पास में कितना बन चुका है, fx माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए था वो बन चुका है। इसका मतलब क्या है
कि ये जो एफ एक्स इंटू में ए एक्स, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई भी साथ में ही कर देता हूं, अंदर मल्टीप्लाई जो वो भी मैं इसको साथ में ही कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना। अंदर अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये देखो इस वाले फॉर्मेट में मैं इसको बनाना चाह रहा हूं, तो ये ऐसा आ रहा है बी एफ स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स इंटू में एफ ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू अगर इससे हम कंपेयर करें तो बेटा क्या ये 1 के इक्वल आना चाहिए क्या? ध्यान से देखो जरा, अगर हम इसको अपना इंटीग्रेशन हमने सोल्व किया तो ये आया, आपको ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल गिवन था, तो इसका मतलब ये जो पूरा पार्ट है ऊपर वाला b इंटू में एफ स्क्वायर एक्स प्लस में ए एक्स इंटू एफ एक्स डिवाइडेड बाई 2, क्या इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए? जी सर बिल्कुल, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। अब अगर यार मैं यहां से आपको थोड़ा सा दिखाऊं चीजें, आप अगर यहां से इसको कंपेयर कर पा रहे हो तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई 3f स्क्वायर माइनस 4x fx जो है उसकी वैल्यू 2 है, सॉरी -2 है। तो मैं अगर ऐसा मान लूं कि b जो उसकी वैल्यू बेटा मैं मान लो माइनस का 3 ले लूं और a जो उसकी वैल्यू मान लो मैं 4 ले लेता हूं। ध्यान से देखना, ध्यान से, b की वैल्यू मैंने क्या की -3, कहां से ली? इससे कंपेयर हमने किया, तो ये अब आपके पास में क्या बना, इसको अगर उधर लेके आ जाए तो 4x fx माइनस का 3x स्क्वायर बन गया, और ये भी ये चीज लिखी, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 और 2/2 जो वो 1। तो इस तरीके से कंपेयर करके हमने बच्चों a एंड b जो वो निकाल लिया। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि a प्लस में b जो वो कितना आ रहा है, यहां पे 4 माइनस का 3 -1 एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो आई होप कि यार आपको इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर सवाल में बहुत मजा आया होगा। बेहद अच्छा सवाल है, मेरे दिल के काफी करीब सवाल है ना। बहुत अच्छी चीजें जो उसके अंदर सीखने को मिलती है कि कैसे कैसे हम टफ जो उनको मैनिपुलेट करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये सवाल कैसा लगा और नेक्स्ट कौन से चैप्टर का आपको चाहिए, ये भी बच्चों आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।